श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी कराखर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान और हम अगले दिन का पढ़ चुके हैं। हर्बेरियम के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, फिर भी उसमें थोड़ा सा कुछ रह गया था। एक एल्बम वर्गीकरण की एक एल्बम वर्गीकरण की किसी एक मान्य पद्धति के अनुसार क्रमबद्ध करके भविष्य के संदर्भ में अध्ययन हेतु तैयार किया जाता है। जिसे वनस्पति संग्रह या हर्बेरियम कहते हैं, हर्बेरियम कहते हैं। हर्बेरियम कहते हैं। इसमें अगले दिन का हर्बेरियम के बारे में अध्ययन किए थे, फिर भी इसमें रह गया था। तो छोटे छोटे पुष्पी आवृत बीजी पौधों का उनके विभिन्न भागों तथा पुष्प, पत्तियों, फलों आदि का संग्रह कर उनका परिरक्षण किया जाता है। और परिरक्षण प्लांट प्रेस की सहायता से पौधों की पत्ती को लेकर के उन्हें किसी कॉपी में या किसी किताब के माध्यम से प्रेस करके दबा करके सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद वही लिखा है, इस प्रकार पौधों का या उनके विभिन्न भागों का उचित ढंग से फैलाकर और उन्हें दबाकर सुखाकर एक एल्बम तैयार करते हैं। एल्बम का अर्थ है कि बारी बारी से पौधों की पत्ती को सुखा करके उनके नाम, वैज्ञानिक नाम और भी उनके नाम इस प्रकार से लिख करके
उन्हें उनका नाम लिख करके या नामकरण करके बारी बारी से एक एल्बम तैयार कर दिया जाता है। भविष्य में इसका अध्ययन करने के लिए ऐसा किया जाता है। वही लिखा है एक एल्बम वर्गीकरण की, एक एल्बम वर्गीकरण की किसी एक मान्य पद्धति के अनुसार। एक एल्बम एक तरह से बढ़िया ढंग से पौधों की पत्ती को सजा करके लिख करके फिर उनकी वर्गीकरण विभाजन किया जाता है एक मान्य पद्धति के अनुसार, एक क्रमानुसार क्रम करके भविष्य के संदर्भ में अध्ययन हेतु तैयारी किया जाता है। भविष्य में अध्ययन करने के लिए इस प्रकार की तैयारी किया जाता है, जिसे वनस्पति संग्रह या हर्बेरियम कहा जाता है। उसके बाद है हर्बेरियम तैयार करने के लिए आवश्यक निर्देश। हर्बेरियम तैयार करने के लिए हर्बेरियम तैयार करने के लिए आवश्यक निर्देश। उसके बाद पहला नंबर है संग्रहित पौधों की पत्तियां। नंबर 1 है इसमें नंबर 1 है संग्रहित पौधों की पत्तियां प्रेसिंग के समय सीधी रहनी चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर है संग्रहित पौधे के भूमिगत भागों को जल से धोकर सुखाकर प्रेस करना चाहिए।
प्रेस करना चाहिए। उसके बाद तीसरा नंबर है एक पत्ती या पुष्प को पुष्प को वृंत तथा तने के छोटे भाग के साथ प्रेस करना चाहिए। चौथा नंबर है संग्रहित पौधे की शाखा में कायिक पुष्प फल व पत्तियां पर्याप्त संख्या में लगी होनी चाहिए। इसमें है हर्बेरियम तैयार करने के लिए कुछ आवश्यक इनके निर्देश दिए गए हैं, जिसमें से पहला नंबर है संग्रहित पौधों की पत्तियां प्रेसिंग के समय सीधी रहनी चाहिए। हम किसी भी पौधे की या पत्ती या हर्बेरियम जिसका बनाना चाहते हैं, संग्रहित पौधे की पत्ती जब हम प्रेस करते दबाते हैं तो किसी कापी में हम इसे दबा देते हैं और उसे हम बार बार देखते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान फिर बदलते रहते हैं। अगर हम इन पौधों की पत्ती को एक ही स्थान पर रहने दें, हरा होने के कारण ये क्या होती, दहिया लग जाती, खराब हो जाती है, फफूंद लग जाते हैं। इसलिए हमें प्रेस करते समय बार बार उनका स्थान बदलते रहना चाहिए ताकि वह पत्ती प्रेसिंग के समय बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अगर ऐसे माध्यम में धूप के माध्यम से अगर हम उन्हें सुखाना चाहे तो पत्ती क्या होगी, टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी होकर खराब हो जाएगी। तो वही कह रहा है संग्रहित पौधे की पत्ती जो है प्रेसिंग के समय बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, तब हम उसका बढ़िया ढंग से एल्बम तैयार कर सकते हैं। दूसरा नंबर है संग्रहित पौधे के भूमिगत भागों को, अगर हम किसी पौधे को जड़ से उखाड़ लिए हैं, जड़ छोटा पौधा है, जड़ से अगर हम उन्हें लगाते हैं तो लेकिन वही क्या है, संग्रहित पौधे के भूमिगत भागों को जल से धो लेना चाहिए और सुखाकर प्रेस करना चाहिए और उसे संबंधित पौधे के संपूर्ण भागों को सुखा लेना चाहिए। पहले तो धो लेना चाहिए,
फिर किसी कॉपी की सहायता या किताब की सहायता से उसे हमें धीरे धीरे सुखा लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें तब हम एल्बम में लगा सकते हैं या लगाना चाहिए। उसके बाद तीसरा नंबर है, एक पत्ती या पुष्प को, एक मान लीजिए एक पत्ती है या तो एक कोई पुष्प है, पुष्प वृंत नुमा, पुष्प वृंत डंठल नुमा अगर भाग है तथा तने के छोटे भाग, अगर उसमें तने के कुछ भाग भी लगे हुए हैं के साथ प्रेस करना चाहिए। पुष्प वृंत में या तने के कुछ भाग भी लगे हों तो भी हमें सुखाकर इस तरह से एल्बम में लगाना चाहिए प्रेस करके। उसके बाद है अगला नंबर है, संग्रहित पौधे की शाखा को, जिस पौधे की शाखा को हम इकट्ठा करके अपने पास रखे हैं वही लिखा, संग्रहित पौधे की शाखा को कायिक विधि से अगर पौधा तैयार किया गया तो भी कोई बात नहीं, तो कायिक विधि, पुष्प, उसमें पुष्प भी अगर लगे हों तो भी हम उसे सुखा लेते हैं, या छोटा कोई फल लगा है तो भी वह पत्तियां पर्याप्त मात्रा संख्या में और उसके पुष्प भी हो, छोटा फल भी हो और पत्ती, ये सब पर्याप्त मतलब काफ़ी मात्रा में, इनका पर्याप्त या काफ़ी संख्या में होने का अर्थ है कि संख्या में लगी होनी चाहिए। उनकी पत्तियां थोड़ा मतलब कई संख्या में, 1 2 3 4 इस तरह से कोई संख्या हो, ये नहीं कि केवल एक पत्ती हो, नहीं। अगर हम संग्रहित किसी पौधे की पत्ती की शाखा भी उसमें थोड़ी सी हो, उसमें कुछ भाग हों पौधे के, उसमें पुष्प हो, फल भी हो और पत्ती थोड़ा अधिक हो, वही संख्या में लगी होनी चाहिए।